नमस्कार दोस्तों, डूंगरपुर जिले के देवड़ा थाना क्षेत्र में एक युवक की पूछताछ के दौरान तबियत बिगड़ गई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि उसकी तबियत बिगड़ने के बाद वहां पर इतने बड़े बड़े नेता जैसे कि एमएलए उमेश डामोर, डूंगरपुर के एमएलए प्रत्याशी कांतिलाल रोत और सरपंच और कई नेता वहां पर धरने पर क्यों उतर गए हैं, चलो मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे जो डोड़ा थाना सर्कल की बात है, जो 2 दिन से लगातार धरना चल रहा है। कल भी डोड़ा ब्लॉक पे थाने पे धरना चला था, आज जिला मुख्यालय पे धरना चल रहा है। जो दिलीप आहारी जो पुलिस कस्टडी में था और पुलिस कस्टडी में उसकी बीमार हो गया और हालत खराब हो गई, हॉस्पिटल एडमिट कराया गया पुलिस के नेतृत्व में। और इसके बाद सीधा रेफर जो उनके परिजन थे, उन परिजन को भी नहीं बताया और सीधा पुलिस लेके उदयपुर रेफर करा। और अभी तक ये खुलासा नहीं हुआ है कि वो बच्चा दिलीप आहारी अभी तक मृत्यु हुई है या नहीं हुई है। अभी पुलिस यही बता रही है कि आईसीयू में एडमिट है। और ये आमजन पूरे लोग धरने पे जितने भी बैठे हैं वो ये जानना चाह रहे हैं कि वास्तविक स्थिति क्या है। और दूसरी बात, लोगों की डिमांड है कि डोड़ा थाने के अंदर जो आतंक मचा रखा है, डोड़ा थाने के अंदर जितना स्टाफ है, सीआई तेजकरण और वहां के 2-3 जो सिपाही हैं, उन्होंने पूरी तरह से आतंक मचा रखा है, उसका नौकरी से बर्खास्त किया जाए, वो सबसे बड़ी डिमांड है उनकी। हमारे प्रशिक्षित लोग नहीं थे जिसकी वजह से हुआ, इसलिए यहाँ पर आदिवासी परिवार के तमाम प्रशिक्षित लोग हैं। हमने चिंतन शिविर के मार्फत से आपको जागृत किया है और आपसे आशा है कि कुछ भुगदड़ उल्लड़ किए बिना आप लोग बैठे रहेंगे शांति से। और सबसे पहले तो मैं इस पूरे थाने को ही सस्पेंड होना चाहिए, ये बात करना चाहता हूँ। इसलिए होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए कि हमारे गांव में एक बार बुद्धदेव नाम का एक आदमी मारा गया और उस घर वालों ने पूरे थाने को कोर्ट के द्वारा सस्पेंड करवा दिया। तो यहाँ पर भी जिसका जो दिलीप है, दिलीप के परिवार को मैं कहता हूँ कि आप लोग सवेरे जाकर कोर्ट के मार्फत से पूरे थाने को सस्पेंड करा दो। अब सुनो मेरी बात, समझ लो। अरे अब सुनो, अब 4-5 लोग ही बेकार होंगे थाने में। पूरा थाना सही हो सकता है, लेकिन 4-5 लोगों की बेकारी की वजह से पूरा थाना आज की तारीख में बेकार हो गया। तो मैं ऐसे पुलिसकर्मी से भी आशा रखता हूं कि ऐसे जो पुलिसकर्मी जो बेकार थे, जिन्होंने इस लड़के के साथ मारपीट किया, ऐसे पुलिसकर्मी के खिलाफ में आप भी सरकारी गवाह बन जाओ, हम आपके साथ में। और सबसे पहली बात तो ये है कि भाई ये पुलिसकर्मी है, वो कौन सा कानून पढ़ के आए हैं, कौन सी डिग्री पढ़ के आए हैं कि वो जो पेपर आउट होता है वो बड़ा भर के पुलिसकर्मी बने, मुझे पता नहीं चल रहा है। इसलिए पता नहीं चल रहा है कि बच्चा 21 साल का नहीं है और 21 साल का नहीं है तो थाने में किसी भी हाल में लाके लॉकअप में नहीं बंद कर सकते, उसको हाथ भी नहीं लगा सकते। उसको तो अपने 30 बड़ पे थाना है बच्चों का, छोटे बच्चों का, वहाँ उसको रख सकते हैं, वो वाले पूछ सकते हैं। इन थाने वालों ने जो मारपीट किया है वो गैर कानूनी है, बिल्कुल गैर कानूनी है। इसमें हम लोगों को इनसे सवाल जवाब करेंगे और कोर्ट वाले से भी करवाएंगे। तो भाई ना मैंने वहाँ थमड़ी है, फिर मैंने वहाँ थमड़ी है कि आजू बाजू पुलिस थाना में हाथ की अनाज थाना करायला है, जवानों नाम से लिखा है। अरे भाई आप उनकी बात को सुने। वो भाई शांति बनाए रखे मेरा भाई। एक बार सुनो, ये वो लागे है कि आ थाना में ने होना ने खाद मળી की
भाई माल आवे वो देखा भाई बात मत कर भाई बात कर रहा हूँ। वक्ता बोल रहा है तो बीच में सुनने की जरूरत है, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। ये चीज बीच है, में नहीं काटे बात। ये चीज को अपन लोग ध्यान में रखेंगे। और जो लोग थाने के अंदर नए आए हैं उनका हम स्वागत करते हैं, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो जो मार पिटाई कर रहे हैं और हमारे इस आदिवासी इलाके में आदिवासी को आदिवासी मार रहा है, वो आदिवासी का खून नहीं हो सकता। थाने के अंदर जो आदिवासी कौन भगो रहा है, उसने मारा है, मेरे को लगता है वो आदिवासी नहीं है। अरे यार शर्म आनी चाहिए, बच्चा छोटा है और तेरी तो नौकरी गई भाई, जा हाथ से लिख ले। घर वाले और एमएलए साहब विधानसभा में प्रश्न पुट कीजिए, जिन आदमियों ने बच्चे को लाए उनको सस्पेंड कर रहे नहीं कर रहे, नहीं कर रहे हैं तो आप लोग थाने विधानसभा का घेराव कीजिए। अनुशासन में नहीं रहोगे, अनुशासन में नहीं रहोगे तो काम नहीं चलेगा। हेलो, वैसे अपन लोगों इस थाने के आगे अपन लोग बैठे हैं कि तो यहाँ अपन को बैठना नहीं चाहिए था। मेरी बात सुनिए, अपन को एसपी कार्यालय के सामने बैठना चाहिए था या कलेक्ट्री के बाहर बैठना चाहिए था। वो यहाँ ये वाले लोग तो वैसे ही आपके बच्चे को मार चुके, तो उनसे किस न्याय की उम्मीद मांग रहे हैं आप लोग? मैं आपको साफ कह रहा हूँ, अभी मेरी बात सुनिए, न तो यहाँ एसपी साहब आएंगे न कोई और आदमी आएगा, शाम डरे नहीं आएंगे ये लोग। इसीलिए अगर आप में जज्बा है, ताकत है, तो आप लोगों को थोड़ा सा यहीं धरना देना है तो कोई खाने की व्यवस्था कीजिए, थोड़ा साइड में हट जाइए और आप लोग यहाँ रात भर धरना दीजिए। अखबार वाले आए उसका काम करके चले गए, चैनल वाले आए उसका काम करके चले गए, लेकिन आप लोगों ने जिस प्रकार से यहाँ धरना दिया तो आने वाले समय में जो भी यहाँ कार्मिक आएगा वो समझ जाएगा कि यहाँ लोग जागरूक हो चुके हैं, मेरा ये गैर कानूनी डंडा नहीं चलेगा। ये ताकत आप लोगों ने दिखा दी। ये चीज है, मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर हम लोग कलेक्ट्री और एसपी कार्यालय में बहुत बड़ा घेराव करते हैं तो हो सकता है ये काम हो सकता है। और यहाँ पे आप किसको सस्पेंड करवाओगे? सुनो भाई,